हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो यही कोई सुबह का 10 साढ़े 10 का समय हो रहा है। बाहर इतनी तेज़ धूप हो चुकी है। तो मैं अपनी विंडो पर खड़ी थी और मेरी जो विंडो है ना वो फ्रंट जो स्ट्रीट है उसको फेस करती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अच्छे से दिख जाती। तो मेरी सामने वाली जो बिल्डिंग थी वो डिमोलिश हो चुकी है और वहाँ पर बैनर लगाया जा रहा था। तो ये देखिए मज़दूर इतनी धूप में कितना काम कर रहे हैं। और हम थोड़ी देर के लिए भी अगर धूप में जाते हैं तो बस गर्मी है, स्वेटिंग ये सब शुरू हो जाता है। और ये कितनी देर से लगे हुए हैं यही मैं देख रही थी। करीब इनको 1-2 घंटा हो गया था ये लगाते लगाते, क्योंकि इनको तो काम करना ही है। तो ये धूप में लगे हुए हैं तो वही लगता है कि मतलब ये लोगों का जो जीवन है कैसा है। और अभी अंदर से निकाले मैंने डोनट फ्रिज से। अन्य को कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए ही चाहिए। आज तो इसको पता नहीं ठंडा ठंडा लग रहा है तो जैकेट पहनी हुई है, अदरवाइज इसको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर ये भी खा रही है डोनट्स, उधर बन रही है चाय, इधर हो रहा है दूध। दूध कर दिया है, ये बॉर्नविटा वाला दूध हो गया अभी, है ना। और ये हो रही है चाय इधर। आज प्लान किया था पाव भाजी बनाने के लिए, तो पाव लेने के लिए मैं गई थी। यहीं पर इंडियन पाव मिल जाते हैं थोड़ी दूरी पर ही। तो वहाँ इंडियन पाव वहाँ से मैंने ख़रीद लिए थे और अभी घर की तरफ ही मैं आ रही थी। कहते हम लोग ये इंडियन पाव, आज पाव भाजी बनाएंगे तो पाव लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर एक स्पेशल शॉप है इंडियन पाव की, तो वहाँ से पाव लेने के लिए अभी गए। अभी निकले हैं बाहर, आज रश बहुत है इस समय। पाव लाए हैं तो भाजी बनानी तो बनती है। तो भाजी मैंने छौंक दिया, लगता है थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, तभी ये ड्राई होगा। ये रहे हमारे इंडियन पाव जो मैं लेकर आई थी, बस अभी यही बनाऊंगी। कभी कभी तो मेरे को महीनों बीत जाते पाव भाजी नहीं बनती। इस बार तो 1 महीने में मेरी दूसरी बार शायद ये पाव भाजी बन रही है। बच्चों को पसंद है इसलिए बना दिया। और कभी कभी बच्चे कहते बोर हो गए नहीं खानी, तो मैं क्या करती हूँ पाव को ना अपने सैंडविच मेकर में ही सेक लेती हूँ। बड़े क्रिस्पी से हो जाते हैं। किसी को बटर में खाने होते हैं बटर को, किसी को घी में लगाने होते हैं तो घी में कर देती हूँ। तो ये मेरी भाजी रेडी थी, बस इसको गर्म ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने भाजी तो थोड़ी देर पहले बना ली थी। और इधर मैं बना रही हूँ पाव। तो बच्चे भी खाने के लिए बैठने वाले हैं। तो ये मेरा रेडी हो गई यहाँ पर पाव, और बड़ी जल्दी बन जाते हैं। कभी ना बर्थडे वर्डे पर भी रखना होता है ना तो मैं इसी में बना लेती हूँ, फटाफट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट तो रेडी हो गई है। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर बटर, और थोड़े से ऊपर इसके ऊपर कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। और पाव अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। हस्बैंड को बटर नहीं चाहिए था, घी चाहिए था, तो उनकी भाजी में मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया। चलिए अब उनसे पूछ भी लेते हैं, भाई पाव भाजी बनाई है, इतनी मेहनत करी है, तो उन लोगों को कैसे लग रहे हैं। इधर मेरे पाव बनते जा रहे हैं। फर्स्ट बाइट ऑफ आन्या, हाउ इट इज? चिली इज देयर? नो। बिजी इन वॉचिंग मूवी। It's so good. To be honest, it's better than restaurants. Oh my god, thank you very much. So how many? One more na? Always Two you more, eat. 3 more, 4 more. It's really nice, guys. Too good. You were telling na don't put chili willy, so I didn't put. I don't like chili at all. But after eating this, I forgot my chili also. Too good. Thank you. She has already put her water near her. In case. But I don't need it now. खाना खाने के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ। मैसेज किया था उसने, बहुत खुश हो गई मेरे को देखकर, एकदम गले से लगा लिया, बड़े दिनों बाद मिली। मेरी फ्रेंड है, नया घर चेंज किया है इसने, तो बस आज इससे मिलने के लिए आई थी। मंदिर कहाँ रखा, पहले मंदिर देखूंगी। भगवान को बहुत ज़्यादा मानती है मेरी फ्रेंड, तो अच्छे से उसने अपना सबसे पहले मंदिर सेट कर दिया, इसलिए मैंने सबसे पहले मंदिर देखा। बाकी चीज़ें तो अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए। सेटिंग अभी पूरी नहीं हुई ना, अभी फिर से चेंज करना है क्योंकि घर है ना। हाँ, कितने दिन हुए इस वाले घर में? अभी 1 महीना नहीं हुआ। हाँ, और अभी फिर से चेंज करना है, तो वो सेटिंग ना प्रॉपर हुई ही नहीं है। बच्चों को एक रूम दे दिया ना एग्जाम की वजह से। उधर एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो तेज़ से नहीं बोल पा रहे हैं। रेखा, ये मैं चेयर बुक करवाना चाहती हूँ उसको।
कंपेयर कराना चाहती हूँ कहाँ से होगा, कितने का जानी होगा। में जाना, जानी में देखना अच्छा मिलता है, रेट अच्छा मिलता है वहाँ पे। और तुमको ना वो बहुत मिल जाएगा ऑप्शन कि कौन सा वेलवेट का लगाना है या नॉर्मल कपड़ा लगाना है। घर इसलिए चेंज करना था दोबारा क्योंकि इन लोगों को धूप की प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादा लग रही थी, और ना जो अंदर से ना मॉइस्चर बहुत था तो स्मेल बहुत थी इस वाले फ्लैट के अंदर, जो बिल्कुल इन लोगों को पसंद नहीं आया। रहने के बाद पता चला तो वापस ये लोग अब इसलिए घर चेंज कर रहे हैं। ब्लैक वो तो वाइट मत करो, तुम्हारा वाइट ना वो नहीं होगा, तुमसे मैनेज नहीं हो पाएगा ये वाला। हाँ ये अच्छा लगता है। ये तो और मुझे लेना है, तो फिर मैं कहती 6-8 ट्रिप जाने से पहले ना शिफ्टिंग तो करेंगे ना 6-8 ट्रिप चेयर सारी देखो तू चलो फिर मेरे साथ है। हाँ चलो इतनी देर हो मैं गई। पता तेरे से ना बातें करती रहती हूँ ब्रेन में। उस दिन मैं कह रही थी कि देख मम्मी पापा से हम लोग नहीं मिल सकते कोरोना में या कुछ, तो अब इसीलिए तो फिर अब कोई बात नहीं, हम भी ऊपर नीचे नहीं मिल पाते कोरोना के चक्कर में, तो मन तो वही है ना। नहीं क्योंकि क्या होता था हम लोग ना जब पहले होते थे साल पहले 2020 की बात है ना, हम मार्च तक घूमते अरे थे। मैं वहाँ पर तो परसों की बात है, मैंने बस स्टॉप देख रही थी, मैंने कहा हाँ मैं और रेखा कैसे जा रहे थे जाते थे पूरा गोल्ड शॉप, कभी कुछ कभी क्लोथ्स लेने, कभी साड़ियाँ लेने। मतलब उस बहाने हम लोग घर से निकल लेते थे थोड़ी, जैसे इसको भी कई बार ये लगता था ना कि मुझे तूने मुझे वो ब्लैक वाली साड़ी गाउन नहीं दिखाया, वाइट वाली साड़ी भी दिखानी है पहन के किसी ऑल ऑफ सडन हमारा स्टॉप हो गया। वो 8 मार्च लास्ट मैं तो सिर्फ इसी के साथ जा रही थी और भी किसी के साथ मेरा मैं नहीं जाती। तो आज बड़े दिनों बाद हिम्मत करके निकले कि हाँ भाई चलो कोरोना। हाँ मैं ही कह रही थी, मैं फिर भी 2-3 बार चक्कर मारा मैंने नीचे से नीचे ग्रोसरी कभी लेके, तो मैं इसको ब्रेन में ही कहती हूँ देखा तू आ नहीं सकती बाहर से, बाहरी शक्ल दिखा के जा। नहीं पर अच्छा लगता है, बहुत दिनों बाद मिले हूँ वो मुझे ना ये हाँ, डर लगता बहुत है कि ना अच्छा मेरी लगा। वजह से किसी को मतलब कुछ ना हो, क्योंकि मैं तो ग्रोसरी लेने जाती हूँ ना बाहर, हाँ। ये बिल्कुल नहीं जाती बाहर। मैं तो सिर्फ बिल्कुल, गार्बेज फेंकने हाँ, जाती हूँ वही। ऑल्टरनेट डेज और हाँ। कुछ नहीं। तुषार को जब ग्रोसरी उसकी लेने गई थी, फिर जब तुषार को एयरपोर्ट लेने गए उसके बाद मैं तो निकली नहीं किसी से, मतलब पहले भी नहीं निकलती थी, मतलब उस दिन 26 को मैं निकली हूँ लास्ट, और आज कितनी डेट हो गई है? 16 तो हो ही गई। 16 हो गई, बताओ इतने दिन में बस ये सामने दरवाजे पे गार्बेज फेंकने दरवाज़ा खोलती हूँ, बस राजेश के लिए आते हैं 1 हफ्ते से जब वो गए हैं, बस अपना हो जाता है। पर अच्छा ठीक किया है। तो आ गई यार, देख तो सेफ्टी लिया अपने तुझे। हाथ में ही है ना। हाँ मेरे को राजेश के लिए डर लगता है, और बच्चों का मतलब है ही ऐसा गंदा चीज़ ना चीज़ है ना। कि किस मतलब हम लोग नहीं, एक को भी हुआ तो सबको होना है। वो तो है ही। जो सही बात मशीन है। है वही है कहते अब हैं। बिठाई जा रही है मुझको। हाँ भाई ये तो जाना। बैठ जा। वो है, मन तो नहीं करता कि हम उठे। जैसे खाने वाने के ऊपर ना कच्चा सॉल्ट नहीं, तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे डाइनिंग रखा है। टेबल पे ही रखा है कि जब जैसे मैं सॉल्ट ना सब्जी में कम डालती हूँ राजेश की वजह से, सॉल्ट एंड ऑयल बहुत ना के बराबर, तो बच्चों को कभी लेना होता है ना तो मैं इसी पे ये फिर वो वाला। कर देती हूँ। सही है। और मैंने क्या किया हुआ ना, हल्दी मिर्ची और अदरक का ना ग्राइंड मतलब रॉ हल्दी क्या सब कुछ बनाया, रॉ कुछ पेस्ट हल्दी बनाया? पेस्ट बना के फ्रीजर में रखा हुआ क्यूब्स में, हर सब्जी में थोड़ा करके थोड़ा सा वो डाल देती हूँ। गुड। तो और मिंट और धनिया, वो मैंने भी किया। वो 3-4 चीज़ों को करके ना ऊपर उसकी भी क्यूब्स बना के रख दिया कि कभी छोले वोले बनाओ, राजमा बनाना, फटाफट हो तो जाता है। बच्चे क्या है ना धनिया वनिया मेरे नहीं खाते, दोनों मुंह में आ जाए कुछ आ जाए, तो वो क्यूब्स डाल देती हूँ, उसमें ही घुल जाता है पूरा। गुड है। तो पेट के लिए भी ठीक है, सब कुछ है, ज़्यादा नहीं, मतलब 1 क्यूब बस डालती हूँ। सही है। तो ब्लड प्रेशर ले लो अपना, तुम ले रही थी ना। भाई मिलती हूँ मैं। आना भी तुम। हाँ अच्छा लगा यार। हाँ तुम आना फिर। चलो। Ear hug। नहीं वो कौन सा कहते हैं, वर्चुअल हग। वर्चुअल नहीं है, ear hug अपने सामने सामने। मैं यहाँ से देख रही हूँ ना कैमरे से। चलो बाय।
बड़े दिन बाद मिलो ना अपनी फ्रेंड से तो बहुत सारी बातें हो ही जाती हैं। फिर घर आई तो सोचा थोड़ा सा काम निपटा लूँ, खाना भी थोड़ी सी तैयारी कर दूँ। तो जब मैं खाना बनाती हूँ ना, अगर मुझे कुछ रोस्ट करना हो तो साथ साथ दूसरी गैस पे वो भी करती जाती हूँ। मेरा दलिया ख़त्म हो गया था तो यहाँ पर साथ में मैंने दलिया रख दिया, वो भी रोस्ट हो रहा है और मैं साथ साथ ना दूसरे काम भी कर रही हूँ। ये रोस्ट होता जा रहा है तो कभी उधर बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ और यहाँ पर साथ में काट भी रही हूँ सब्जियाँ, प्याज वगैरह। और साथ में ही रख लिया है मैंने अपना ये फ्लैक्स सीड, क्योंकि मुझे इसे भी रोस्ट करना है। और मैं इसका ना पोड़ी बना लेती हूँ, इडली पर डालने वाला मसाला होता है ना, वो भी मेरा ख़त्म हो गया था। तो अभी ये दलिया हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको भी कर लूँगी। और मेरी प्याज वगैरह सब्ज़ी वगैरह भी कटने के लिए रेडी है। तो दोनों तीनों काम जल्दी जल्दी फटाफट इधर हो जाएंगे। और ये नहीं है कि मतलब स्पेशली मेरे को रोस्ट करने के लिए अलग से यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। ये सुबह ही मैंने वाटरमेलन काटा था तो जितना ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया। अभी इसको भी सोच रही हूँ ढक कर रख दूँ, शायद कोई खाएगा भी नहीं। वाटरमेलन के अंदर तो बैठे नहीं होते, पता ही नहीं चलता कि ये मीठा होगा या नहीं होगा। पर ठीक ठीक निकला, बहुत मीठा तो नहीं निकला, ठीक ठीक निकला। मैं अक्सर ना वाटरमेलन को उससे खाती हूँ, ये काला नमक डाल के खाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। मतलब टेस्ट मुझे अच्छा लगता है उसी के साथ खाने में। तो ये जो मेरा वाटरमेलन बच गया, इसको ढक दिया। अब इसको एज़ इट इज़ फ्रिज में रख दूँगी। तो खाने की भी तैयार हो रही है। तो इधर मैं क्या कर लेती हूँ, अपना थोड़ा सा अनियन वगैरह यहाँ पर काट के रख लेती हूँ। उधर मैं दलिया जो रखा हुआ है बीच बीच में उसको चलाती जा रही हूँ, क्योंकि अभी साथ में फ्लैक्स सीड भी करने तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। और इधर साथ में बर्तन भी होते हैं तो वो भी अपना काम निपटता जाता है फटाफट। तो ये ना मेरे जो है ना, मैं सुबह ही कुछ काम कर रही थी तो काम करते करते मुझे यही याद आया कि अरे मैं आज दलिया बनाती हूँ। वो तब सुबह याद आया कि अरे दलिया भुना हुआ तो रखा नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे बनाऊँ। तो अब भी बस यही काम हो जाएगा। और इधर डाल लिया मैंने अपने सब्ज़ी बनाने के लिए ऑयल, उसमें कुकर में डाल लिया है। इधर की जो मैंने जो गैस थी वो थोड़ी सी सिम पर कर लिया मैंने। तो ये सुबह मेरा ना नाखून टूट गया था, इस वजह से मेरा भी जो काम है ना वो बड़ा स्लो स्लो हो पा रहा है। जरा सा भी इसके अंदर लग जाना बड़ी तेज़ दर्द होता है इसके अंदर। साथ में मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और इधर मेरा अपना दलिया भी भुनने के लिए पूरा रेडी हो गया। जब दलिया भुनता है ना तो खुशबू बड़ी अच्छी सी आती है। तो दलिया की खुशबू भी अच्छी सी आने लगी। देखो ब्राउन ब्राउन सा गोल्डन सा कलर हो गया है। तो इधर मेरा दलिया तो रेडी हो गया। तो मैं अब इसको अपनी एक प्लेट में डाल लूँगी और इसी में अपने फ्लैक्स सीड करूँगी, क्योंकि रोस्ट ही किया है तो वो ख़राब तो हुआ नहीं है कढ़ाई। तो इसी के अंदर अपने फ्लैक्स सीड डाल के भी कर लूँगी। कभी कभी जो काम होते हैं ना अचानक से जो हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं खड़े खड़े। नहीं तो कभी कभी तो इतना आलस आता है ना कि सोचते हैं कि सिर्फ ये रोस्ट करने के लिए कौन इतनी देर तक खड़ा होगा। तो मेरा काम दोनों तरीके से हो गया। उधर मेरा डिनर भी आधा तैयार हो गया और इधर मेरे फ्लैक्स सीड भी अपने और दलिया भी भून के रेडी हो जाएगा। मेरे को मखाने भी करने थे तो चलो वो किसी और दिन करूँगी। ये फ्लैक्स सीड मैंने जो है ना इंडिया से मंगाए हुआ है, क्योंकि यहाँ पर से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इंडिया गए थे मेरे हस्बैंड तो लेकर आ गए। और जब ये डालने पे जो चटक चटक आवाज़ आती है ना जब ये भुनता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो आवाज़। तो जैसे ही मैंने इसको डाला और इसके अंदर जब भुनने की स्टेज आई तो वो चटक चटक आवाज़ आने लगी। रात हो गई है, शराब का समय हो गया। मैंने थोड़ा सा काम भी निपटा लिया है, खाना वाना का जो काम था वो भी निपटा लिया है। और अभी जो हम लोगों ने कल परसों ही एक न्यूज़ सुनी कि ना यहाँ पर अभी अगर आपको किसी सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट या मॉल्स में अगर एंट्री करनी है तो आपको अपना PCR टेस्ट का ना रिज़ल्ट शो करना पड़ेगा कि आप नेगेटिव हैं, और अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो वही सोचा भी जाकर कराए आते हैं वो टेस्ट भी, और वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है तो जितना लेट जाएंगे ना तो रश कम मिलेगा। तो वही सोचा था कि थोड़ा रात को ना यही 8-9 बजे के करीब निकलते हैं। आधा घंटा तो जाने में ही लगेगा और वहाँ पे पता चले कितना रश है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कराया है, सिर्फ हमारा रह गया है। तो अगर वो टेस्ट अगर हम जैसे हम लोग PCR नेगेटिव टेस्ट शो नहीं करेंगे तो हमें कहीं एंट्री नहीं मिलेगी। तो घूमना तो छोड़ो, मतलब हम लोग को सब्ज़ी और दाल वगैरह घर में दूध लाने का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वही आज सोच रहे हैं कि वो एक तो PCR टेस्ट हमारा हो जाएगा, वो शायद 1 महीने के लिए वैलिड रहेगा। तो जब भी अगर आप किसी एंट्री ले रहे हो किसी सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट में, तो या तो आप वो अल हुस्न का ऐप दे देंगे, आप उसको शो करो। अगर जैसे आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट आप लेकर रखो और आपको वहाँ पे बस वो दिखाना है तो ही एंट्री मिलेगी।
तो वो एक काम हो जाएगा जो अभी बहुत बड़ा काम है, मतलब अगर नहीं हुआ तो वही है ना, हम लोग कहीं जा आना मुश्किल हो जाएगी। स्कूल में तो पहले से ही था कि मतलब आपको वो दिखाना है, लेकिन अभी हर जगह के लिए हो गया है। इवन आपको छोटी छोटी अगर ये छोटी शॉप्स में भी जाना है ना तो भी आपको वही दिखाना है। तो ये इन लोगों ने चालू किया, ये कोई 15th ऑफ ये दिस मंथ, तो अभी वो करवाने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो बस आज का दिन आपके साथ मैंने स्पेंड किया, आपने सारा देखा। या तो आपको कैसा लगा, आपके मेरे छोटे छोटे वीडियोस या मेरी जो शेयरिंग है, हमारे साथ जो समय आपका बीतता है वो कैसा लगता है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा उसके लिए। और बस यही कहूँगी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।